नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। इस वक्त हम दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में हैं। अंबेडकर नगर और अंबेडकर नगर में जो मदनगीर का क्षेत्र पड़ता है, हम वहां पर हैं। मैं हमेशा से मानता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा उठाने की ज़रूरत है, भले वो चुनाव हो रहे हों या ना हो रहे हों। लेकिन वही मुद्दे जब चुनाव होते हैं और चुनाव में चुनावी मुद्दों में तब्दील हो जाते हैं तो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी लंबे वक्त से मैं देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाता रहा हूँ। आज भी वही मुद्दा उठा रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किरण बेदी, जो मुख्यमंत्री की पद की उम्मीदवार हैं, उनकी एक सभा होने वाली है। दिल्ली पुलिस की खासी प्रेजेंस जो है, मौजूदगी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मुद्दा है, और ये तीनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही महिला सुरक्षा के नाम पर क्या कह रही हैं अपने अपने बातों में, अपनी अपनी दलीलों में। वो मेरे सामने है, वो मेरे हाथ में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम कोशिश करेंगे महिलाओं से जानने की। बड़े बड़े विज्ञापन आप देख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, स्वाभाविक है नेता को सुनने के लिए। थोड़ा सा अगर हमारे कैमरामैन इधर हो जाए तो ये गाड़ी निकल सकती है जी। तो अब प्रश्न यही उठता है कि इन वादों को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी बहस रही है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली पुलिस आप देख रहे हैं, इसकी ताकत किसके पास हो असलियत में, ये एक बहुत पुरानी बहस रही है। स्मार्ट पुलिसिंग की बात की जाती है, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की जाती है। खासतौर पे ये सारे महिलाओं से जुड़े मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हाल के दिनों में सबकी तरफ से विज्ञापन आ रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से चुनाव में आने भी चाहिए कि कैसे सबके लिए दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जब मैंने इस सुरक्षा के मसले पर कार्यक्रम किया था, वो टैक्सी में हुई एक लड़की के साथ दुर्घटना का मसला था। तब से लेकर अब तक क्या क्या बदला है, क्या क्या चाह रही है जनता, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं वो तो आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि पिछले कुछ सालों में, मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, पिछले कुछ सालों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की तस्वीर दिल्ली में क्या बनकर उभरी है। खास तौर पर हम सब जानते हैं कि ऐसे कांड के बाद जब दिल्ली की जनता आक्रोश में, गुस्से में सड़कों पर उतर आई थी। इंडियन एक्सप्रेस में ये हेडलाइन छपी है कि जिस लड़की का ये उबेर टैक्सी सेवा में जिसके साथ ये दुर्घटना हुई और इसको तथाकथित बताया जाता है, वो 16 दिसंबर के उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। वो विरोध जो जन सैलाब की तरह दिल्ली में उभरा। मैंने पहले भी आपसे इस बात पर कहा था कि क्या बदला है 16 दिसंबर के बाद, 2012 के 16 दिसंबर के बाद। जनवरी 2013 में एक नया बलात्कार के खिलाफ कानून आया। क्या भय लोगों में आया, क्या भय समाज में आया, क्या लोग उस कानून की तब्दीली को समझ पाए, यही सारे बड़े सवाल है। जैसे मैंने कहा कि 16 लाख इस मुल्क में रजिस्टर्ड टैक्सी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जनता के आने जाने का वो एक तरीका है। तो क्या हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, क्या हम उस पर बैन कर सकते हैं? लेकिन लोगों में जो भय होना चाहिए था, क्या वो कानून से बदला? कानून पहले भी सख्त था और भी सख्त किया उसको, जो 16 दिसंबर वाला रेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी, विकास शाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की थे, वो सारे मिलकर काफ़ी इतना कड़ी कानून तो आई थिंक दुनिया में दूसरा कहाँ भी नहीं है। बट कानून कितना कड़ी भी हो, उसको जो लागू करने वाले और उसको एनफोर्स या क्या, इट्स इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए जो काली पीली है टेक्निकली तो अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। पहली बात हमें ये प्राइवेट टैक्सी से सोच के हमें ये सोचना चाहिए, मतलब 16 दिसंबर का जो घटना हुई वो भी एक प्राइवेट बस में हुई, ठीक है। 9 बजे में भी उनको बस नहीं मिल रहा था, तो हमको ये भी सोचना चाहिए 1 साल हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छा पॉइंट। लेकिन लोग कहते हैं मेट्रो से तस्वीर थोड़ी बदली है। मेट्रो से तस्वीर, लेकिन मेट्रो सिर्फ 12 बजे तक अवेलेबल है, और यहाँ से मान लीजिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, हौज खास। वहाँ पर जाने में भी आपको ऑटो मतलब 80 रुपये ऑटो से आपको लगेंगे, और ऑटो आपको देर रात के बाद मिलेगा नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है इस कंट्री में? हम कभी लगभग करते ही नहीं यार। इसके चलते जो होता है कि हम कहीं पर जाने का जरूरत है तो नहीं जाते हैं। ये भी मुझे लगता है कि सवाल उठाना जरूरी है कि आपका मोबिलिटी कितना रिस्ट्रिक्ट होता है। जो बात शहला ने कहा, बस क्यों नहीं होगी? दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे अगर पब्लिक बस नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? आप ये सोच के देखिए, इस देश के बाकी जगहों में महिलाएं रात को सिर्फ काम करने नहीं, बाकी किसी भी चीज के लिए निकले, भाई उसका शहर है, सड़क में मुझे इंडिया गेट जाने का मन है रात को, कैसे जाऊं? काम करने जाना है, कैसे जाऊं? प्रॉब्लम जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि कंप्लेंट्स एड्रेस नहीं होती हैं। मैंने भी इससे पहले भी ऑटो में ट्रैवल्स किए हैं, उनकी कंप्लेंट की है, बट दे आर नॉट एड्रेस्ड, नेवर। नौजवानों का शुक्रिया, यही बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाते हैं, समझाते हैं। मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कोशिश होती है कि लोगों तक पहुंचूं, उनको सुनूं, और जैसे उन्होंने बताया कि उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा है उनके लिए मसला। लेकिन सबसे तकलीफदेह ये बात होती है, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जब वो किसी ऑटो वाले की शिकायत करती है, या मान लीजिए कोई उस टैक्सी सुविधा में किसी की शिकायत करता है, उस पर कुछ नहीं होता। होता जब कोई दर्दनाक घटना हो जाती है, 100 तरह का हंगामा होता है, जवाबदेही होती है, संसद में बहस होने लगती है, और उसके बाद पता नहीं कैसे बड़े चमत्कारिक तरीके से सारी जानकारियां निकल कर आ जाती है। समस्या सिर्फ और सिर्फ यही पर है। सुविधाओं पर को प्रतिबंधित करने की समस्या नहीं है, समस्या उनको बेहतर बनाने की है। ये खास मुकाबला है। हमारा मकसद पॉलिटिकल रैलीज कवर करना नहीं है, लेकिन ये मुद्दा है जो मैं लगातार कितने वक्त से उठाता रहा हूं अपने कार्यक्रमों में। मैं कोशिश करूंगा इधर अगर बाजार की तरफ जाए तो महिलाओं से बात करने के लिए कि दिल्ली में वो क्या चाह रही हैं महिला सुरक्षा। एक बात बताइए कि सारी पार्टी जो है, हाँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। महिलाएं क्या चाहती हैं अपनी सुरक्षा के लिए? महिलाएं सेफ्टी चाहती हैं। जैसे सेफ्टी आप कहते हैं, कैसे? सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब बात कर रही है सुरक्षा की, बीजेपी बात कर रही है सुरक्षा की, कि कम्युनिटी पुलिसिंग हो, पेट्रोल हो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो सेफ्टी चाहते हैं लेडीज़ों की। और वो सेफ्टी कैसे आपको लगता मिलेगी? जैसे बाहर निकलने पे थोड़ा सा भी, जैसे बस में चल रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें टॉर्चर करते हैं। हाँ। बसों में खड़े हो गए तो यहाँ से मारते हैं, इधर से मारते हैं, बस यही सेफ्टी चाहिए हमें। बाहर निकले तो हम सुरक्षा रहे बस। ठीक है, कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी सुरक्षा चाहिए आपको। और ये महंगाई है थोड़ी, ये कंट्रोल में आए। जी, महंगाई तो समझ में आ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ, आप जैसे आपको जब महिला की सुरक्षा की बात की जाती है कि वो कंप्लेन इतनी हो रही है कि बजट से बाहर हो रहा है। हाँ। इस वक्त बंदे का पर्दा भी नहीं खाता, सरकारी वालों की तो तनख्वाह बढ़ती है। महंगाई का अलग इतनी ज्यादा सर, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, महंगाई का अलग मुद्दा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महिला की सुरक्षा के हिसाब से आप क्या चाहते हैं? हिफाजत के साथ होनी चाहिए ना, जैसे छेड़छाड़ होती है, बच्ची लड़कियां जाती है कॉलेजों में, उनमें बच्चों के साथ छेड़छाड़ होता है, तो आजकल बच्चों को भेजना भी डर लगता है बाहर। बच्चों के भेजने में डर लगता है। कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में? वही लग रहा है हमें, तो कोई कुछ नहीं लगा रहा। हाँ, 3 साल पहले भी वही था और अभी वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और काम होता तो कोई पूछता भी नहीं है। लेडीजों को पूछते हैं, बिल्कुल भी जाते हैं। ठीक है, लेडीजों को पूछते भी नहीं है। अगर काम होता है कोई वोट लेने के, देखिए ये बड़ा मसला है दिल्ली के चुनाव का। मैं बार बार आपसे ये दोहरा रहा हूँ। मतलब एक सवाल पूछना चाहता था आपसे कि दिल्ली में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए आप क्या चाहती हैं? सुरक्षा चाहते हैं। कैसे, आप बताइए कैसे चाहती हैं? महिला की सुरक्षा ही नहीं है कितने। नहीं, लेकिन अगर महिला की सुरक्षा नहीं होती, लड़कियों की है, खुद छोड़ के आना पड़ता स्कूल में। लेकिन सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके लिए अलग अलग तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल होना चाहिए, थानों में उनके साथ व्यवहार बेहतर होना चाहिए। क्या ये सब बदलेगा महिला की सुरक्षा के लिए? बदलना तो चाहिए, अभी तक तो बदला नहीं कुछ भी।
अभी तक कुछ भी नहीं बदला? कुछ भी नहीं बदला। पिछले कुछ सालों में आपको कोई हम परिवर्तन? वही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके रोटी खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके रोटी खा रहे हैं। अभी तक तो कोई गरीबों का सहायता मिली नहीं, किराए पे रह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं बदला। मैं और लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर किसी मीटिंग का या पॉलिटिकल रैली का प्रश्न नहीं है, ये बाज़ार का इलाका है। दक्षिणी दिल्ली, अगर इसे मैं सही तौर पर मानूँ, ये दक्षिणी दिल्ली का इलाका है। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बना रही है इस चुनाव में। आप क्या चाहती हैं आपकी सुरक्षा के लिए? हम तो ये चाहते हैं सरकार अच्छी आए, कोई भी ऐसा वो तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं उसके लिए अच्छा कुछ होना चाहिए ना, जो आराम से क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर जल्दी एक्शन लेना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, उसमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कई सारे लोग प्रस्ताव सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रखे हैं, ज़्यादा बेहतर पुलिस हो, तेज़ एक्शन हो, FIR जल्दी हो, ये सब आपको लगता है ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको चाहिए अच्छी सरकार, अगर आपको लेनी है सब कुछ, सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए ना कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो। इतना डिले कर देती हैं तो सब कुछ रह ही जाता है और इतना क्राइम भी बढ़ रहा है उसके चक्कर में। नौजवान की ये राय है, प्रोसेस फास्ट हो गए। सारी राय हम पहले सुन चुके हैं और इन्हीं पर आधारित जो है वो वादे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा अधिकार है। तो हम संभवतः इस भीड़ में आ गए हैं, यहीं पर जो है ये सभा होनी है। विषय हमारा अभी भी, नमस्कार, अच्छा आप इलेक्शन कमीशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये नमस्ते, नमस्ते, सब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं? हाँ, पहली बार लाइव आपको देख रहे हैं। थैंक यू, अभी क्या, ठीक, नमस्कार। तो इस तरह से देखिए, कुछ महिलाएं हमें मिल रही हैं यहाँ पर। मैं फिर उनसे, क्या चाहती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? आप तो बीजेपी से हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय सुनूंगा। हम बीजेपी से ये चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की रक्षा हो, रात को जाए आए, कोई कुछ कहे ना। जैसे गुजरात में रात को 2:30 बजे लड़की जाती है कोई किसी के, तो वो पुलिस वालों से, आस पड़ोस से, अपने हर किसी से वो करना चाहते हैं। छोटा बच्चा जाता है तो अपने सारा वो हो जाएगा। जी जी, तो देखिए ये एकदम भरा हुआ बाजार है। जी, आप क्या चाहती हैं महिलाओं को? हम ये चाहते हैं महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए। कैसे? ये किरण बेदी के जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर आनी चाहिए CM बन के, जो कि महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। और किरण बेदी जैसे स्ट्रॉन्ग महिला आनी चाहिए। किरण बेदी के लिए यहाँ पर, ठीक है, उनकी सभा है। स्कूलों में जा रही है बच्चियां, स्कूलों में महिलाओं के लिए अलग से एक थाना बनना चाहिए। किरण बेदी जी की सभा है, लेकिन हम लोग, जैसे मैंने कहा, उस मुद्दे के समर्थक हैं जो बगैर चुनाव के भी मैं लगातार उठाता रहा हूं। महिलाओं की सुरक्षा का, यहाँ पर उनके आने का इंतज़ार, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है। क्या चाहिए आप महिलाओं? किरण दीदी, अच्छा, किरण दीदी चाहिए, बिकॉज किरण दीदी ने इतना अच्छा, एक तो वो अरविंद को छोड़ के आई हैं, अरविंद का तो कोई भरोसा है नहीं, ठीक है, उसको आना है नहीं आना, अब तो उसके ऊपर भरोसा कोई भी नहीं करेगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। आपको क्या चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किरण बेदी? हाँ, जो ये छेड़छाड़, ये तो मेरे को पता है, किरण दीदी आई है तो बंद होना ही है। ठीक है, छेड़छाड़ सबसे बड़ा मसला जो है वो अभी भी छेड़छाड़ है। आप में से कोई बता सकता है महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा के लिए माँ बहन का सुरक्षा होना चाहिए, सड़क में निकलने नहीं देते, छेड़ाछेड़ी है बंद होना चाहिए।